ओम अनंत केश्वराय नमः। ओम अनंत केश्वराय नमः। यदि मैं आप सबके बीच ये कहूँ कि हमारे और आपके जीवन में नवरात्र से शुरू हो जाता है माता महालक्ष्मी का अपमानजनक शब्द प्रकट होना, और दिवाली तक हम उनको इतना अपमान करते हैं, और गोवर्धन पूजा के बाद हम उस माता महालक्ष्मी को आराधना में लग जाते हैं, और उससे सुनिश्चित होता है अनेकों लोगों के जीवन में माता महालक्ष्मी प्रकट होती हैं और हम सब के जीवन में खुशियों का आनंद भर जाता है। मगर हम इन बड़े बड़े धर्म गुरुओं से कहना चाहूँगा कि आप सबने क्यों नहीं ये ज्ञान प्रकट किया इन मनुष्यों के अंदर, इन सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म के अंदर, कि हम यदि आम का लकड़ी लेकर के, गाय का छान लेकर के, गाय का उपला लेकर के, उसमें दिवाली के दिन घी से हवन करें तो माता महालक्ष्मी को शक्ति मिलेगा, इन देवताओं को बल प्रकट होगा, जिससे हमारे जीवन में आने वाले उन्नति कार्य होंगे, जिससे हमारे जीवन में खुशियाँ प्रकट होगा, हमारा रोजी रोजगार सुनिश्चित होगा और हमें सच्चा दिशा मिलेगा। हम सर्वश्रेष्ठ जगत जननी जगदम्बा को ही जब भूल जा रहे हैं, हम अपने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को ही भूल जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जगत जननी जगदम्बा हमारी माँ है, सर्वश्रेष्ठ देव है, वो हमारे पिता हैं। हम आज उन्हीं को भूलते चले जा रहे हैं, तो हमारे जीवन में और आपके जीवन में उन्नति कहाँ से होगा, पैसा कहाँ से आएगा, धन संपदा बुद्धि विवेक कहाँ से आएगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ माता महालक्ष्मी हमें हमारे पूर्वजों से ही प्राप्त होती हैं। और आज आपने उन देवी देवताओं को भोजन देने के बजाय आपने इतना कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, इतने पटाखे जला दिए कि वातावरण हमारा नष्ट हो गया। क्या आप समझ सकते हैं कि आपने उन देवताओं को कौन सा भोजन दिया? इसका असर इस मानव जाति पे क्या पड़ेगा? तो जानिए, क्योंकि हम उन कथावाचक में एक कथा सुनने के लिए 4-4, 5-5 लाख की भीड़ इकट्ठा कर देते हैं, अपने माता पिता को घर पे छोड़ देते हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये हरिवंश पुराण है। यदि आप इसमें लिखे हुए शब्दों को जानने के लिए 4 लाख 5 लाख की भीड़ इकट्ठा कर देते हैं, यदि ये स्वयं आप घर पे पढ़ना शुरू कर दें तो आपके अंदर वो बुद्धि, वो विवेक, वो विश्वास, वो निष्ठा, वो प्रेम, वो भावना प्रकट हो जाएगा उस परमेश्वर के प्रति। आपके जीवन से वो अंधकार दूर हो जाएगा, जिस अंधकार बस आप उन तांत्रिकों के पास, उन कथावाचकों के पास, उन पुजारियों के पास भटक रहे हैं। क्योंकि ये कलयुग है, इसमें मानव रूप में भगवान कहीं प्रकट ही नहीं है। भगवान सर्वत्र हैं, कण कण में हैं। इन नदियों में, कण कण में हमारे पूर्वज की अस्थियां विराजमान है, जिससे हमें प्राप्त होता है कि कण कण में भगवान विराजमान है। हम यदि खाली अपने जीवन में 10 मिनट साधना प्रकट करना शुरू कर दें
उस सर्वश्रेष्ठ माँ जगदीश्वरी के मंत्र का तो आप थोड़े ही दिन में देखिएगा कि आपके जीवन से अंधकार दूर हो जाएगा। आप खाली 5 मिनट समय निकालिए और इस मंत्र का जाप करके देखिए, आपके आँखों से वो समस्त अंधकार दूर हो जाएगा जिसके पीछे आप अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। आप अपने भाग्य की रेखाओं को उन ब्राह्मणों के पास दिखा रहे हैं, आप उन पुजारियों को पैसा दे रहे हैं कि मुझे आशीर्वाद प्रकट कर दें। उन बेबस जो कथावाचक हैं उनके पास आप माता महालक्ष्मी को नष्ट कर रहे हैं। यदि आप जान जाएं कि जो पैसा हम उन पंडितों को दान दे रहे हैं, जो पैसा हम उन तांत्रिकों को दान दे रहे हैं, जो पैसा हम बड़े बड़े ज्ञानियों को दान दे रहे हैं, उसी पैसा से हम अपनी माँ को अच्छे वस्त्र पहनाएं, अच्छे भोजन कराएं, हम अपने पिता को अच्छा वस्त्र पहनाएं, अच्छा भोजन कराएं, अच्छे तीर्थ स्थल पे उनको घुमाएं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मगर आप तो उन बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण में पैसा देने के लिए लगे हुए हैं, उन बड़े बड़े अधर्मियों को दान देने के लिए लगे हुए हैं, उन बड़े बड़े पाप फैलाने वाले को दान देने के लिए लगे हुए हैं। दान दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर एक बार अपने गांव में, अपने घर के अगल बगल में, अपने शहर में, अपने नगर में झांक करके देखिए कि हम कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ है हमारा सनातन धर्म। क्या सनातन धर्म यही कहता है कि अपनी माँ को छोड़ दीजिए और उन वेश्याओं के पास जा कर के इन माता महालक्ष्मी को नष्ट कीजिए? क्या ये सनातन धर्म कहता है कि अपनी माँ को छोड़ दीजिए और आप वैष्णो देवी दर्शन करने जाइए? क्या ये सनातन धर्म कहता है कि अपने पिता को घर में छोड़ दीजिए और आप उन बड़े बड़े होटलों में भोजन करने जाइए? क्या ये सनातन धर्म कहता है कि आज वो माताएं 100 बार सोच रही हैं अपने पुत्र का स्वयंवर करने के लिए, विवाह करने के लिए, कि कैसी हमारी माता महालक्ष्मी आएंगी? क्या हमारा मान मर्यादा, विवेक, भावना, निष्ठा, प्रेम संतुलित रहेगा कि नहीं रहेगा? ये तो परमेश्वर ही बताएगा। क्योंकि आप जब कहने लगेंगे कि ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, तो आपके आँखों से सभी अंधकार की पट्टियाँ खुल जाएंगी और आप दर दर की ठोकरें खाना बंद कर दीजिएगा। क्योंकि कर्मों का लेख हमारे माता पिता से ही सुनिश्चित होता है और सुनिश्चित रहेगा हर एक व्यक्ति को। ओम अनंत केश्वराय नमः, ओम महारुद्राय नमः।